इस वीडियो में हम स्कॉट्स पर अपने व्यूज़ आप सभी के साथ डिस्कस करने वाले हैं। क्या सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल है जो इस स्टॉक में देखने के लिए मिल सकते हैं और किस प्रकार का पैटर्न इस स्टॉक में बन रहा है वो हम डिस्कस करेंगे। यदि आप हिंदी में कंफर्टेबल ना हो तो आप वीडियो के एंड में जा सकते हैं, वहाँ यही व्यूज़ हमने इंग्लिश में डिस्कस करे हमारे सारे सब्सक्राइबर्स के लिए, ताकि प्राइस लेवल्स काफ़ी क्लियर हो। स्कॉट्स वैसे काफ़ी जाना माना प्लेयर है। राकेश झुनझुनवाला जो बिग बुल के नाम से जाने जाते हैं, उनकी भी इन्वेस्टमेंट है इस स्टॉक में। एग्रीकल्चरल सेक्टर से काफ़ी क्लोजली रिलेटेड है एंड जो इसका 52 वीक हाई था 1470, वहाँ से काफ़ी गिर चुका है, अराउंड 1130 1138 लेवल पे है अभी, जो ऑलमोस्ट इसका जुलाई के टाइम का जो प्राइस है उसके काफ़ी पास है। तो अब इस वीडियो में हम देखेंगे कि आने वाले टाइम में क्या अगर ये करेक्ट होता है तो आगे के किस लेवल पे जाके इसे सपोर्ट मिलेगा, या अगर यहाँ से रिवर्सल होता है तो कहाँ पर रेजिस्टेंस दिख सकती है स्टॉक में। हमारी करंटली कोई एक्टिव पोजीशन नहीं है स्टॉक में, तो हम अपने अनबायस्ड व्यूज़ आप सभी के साथ शेयर करेंगे। बट हम सेबी रजिस्टर्ड एनालिस्ट और एडवाइज़र नहीं हैं, तो आप किसी भी स्टॉक में निवेश लेने से पहले अपनी रिसर्च खुद पूरी ज़रूर करिए एंड आप चाहें तो किसी रजिस्टर्ड एडवाइज़र को भी कंसल्ट कर सकते हैं। हम अपने चैनल के थ्रू डिफरेंट स्टॉक्स पे अपने व्यूज़ शेयर करते हैं। अभी तक लगभग 150 वीडियोस हम बना चुके हैं, तो आप चाहें तो हमारा चैनल सर्च कर सकते हैं। हम जो जो कोई और स्टॉक है जो आपकी वॉच लिस्ट में, उस पर अगर आपको हमारे व्यूज़ चाहिए तो आप सर्च करिए। आपको नहीं मिलता तो आप कमेंट सेक्शन में उसका नाम छोड़ सकते हैं। हमें अगर उस पर कुछ इंटरेस्टिंग पैटर्न बनता हुआ दिखेगा तो हम वो आपके साथ ज़रूर शेयर करेंगे। तो शुरू करते हैं। स्कॉट्स में हम देखेंगे पिछले एक साल में किस प्रकार का यहाँ एक हार्मोनिक पैटर्न है जो बनता हुआ दिख रहा है। यदि आप ट्रेडिंग व्यू यूज़ करते हैं तो आपको पता होगा XABCD पैटर्न करके एक टूल होता है जो आप यहाँ से यूज़ कर सकते हैं। पहला पॉइंट जो हम प्लॉट करेंगे वो होगा आपका, तो हम 6 महीने के ग्राफ पे पहले देखेंगे स्टॉक को। एंड जो पहला पॉइंट है हमारे फोकस में वो है अराउंड 22 दिसंबर का जो लो बना था स्टॉक में 1180 के आसपास। वहाँ से काफ़ी अच्छी रैली देखने के लिए मिली स्टॉक में। बजट के बाद अराउंड 1400 के लेवल्स पे गया, 1460 के आसपास गया था ये स्टॉक। एंड वहाँ से फिर करेक्ट होके एक बार नीचे एक लो बनाया अराउंड 1250 के आसपास, और वहाँ से फिर ऊपर की तरफ गया। 1380 के लेवल्स देखने के लिए मिले स्टॉक में, एंड फिर नीचे की तरफ वापस करेक्शन जोन में आ गए स्टॉक। तो अब यदि ये स्टॉक थोड़ा बहुत और डिक्लाइन करता है अपने करंट CMP से, तो आपको लगभग 1115 के लेवल के आसपास ये एक हार्मोनिक पैटर्न कंप्लीट होते हुए दिखेगा इस स्टॉक में। इस हार्मोनिक पैटर्न का नाम है बुलिश बटरफ्लाई। करंट जो आपकी CMP है उसके काफ़ी पास है। तो जो जब भी कोई हार्मोनिक पैटर्न बनता है किसी स्टॉक में तो आपको एक टेम्प्रेरी रिवर्सल आते हुए दिख सकता है उस स्टॉक में। हार्मोनिक पैटर्न कंप्लीशन पे एक टेम्प्रेरी सपोर्ट जोन बनता है जहाँ पे आपको थोड़ा बहुत बाइंग एक्शन बनते हुए दिख सकता है एक स्टॉक में, एंड उसके चलते हुए थोड़ा बहुत प्राइस रिवर्सल आता है। ओवरऑल ट्रेंड रिवर्सल की कोई गारंटी नहीं रहती है। तो बस ये होता है कि यहाँ पे क्योंकि सपोर्ट जोन है तो थोड़ा बहुत बाइंग एक्शन ज़्यादा होता है। तो अब जो सपोर्ट लेवल्स आपको नीचे की तरफ इस स्टॉक में दिखेंगे वो करंट CMP के काफ़ी पास ही हैं। तो पहला जो सपोर्ट लेवल है वो है अराउंड 1020 के लेवल्स पे, जैसा कि हमने अभी देखा, जो हार्मोनिक पैटर्न कंप्लीट होता है। प्लस अगर आप पहले देखेंगे प्राइस एक्शन, तो जो जुलाई से अगस्त सितंबर का टाइम था वहाँ पे आपको इस जोन में काफ़ी स्ट्रॉन्ग कंसोलिडेशन देखने के लिए मिली थी। तो पहला सपोर्ट जोन आपका रहेगा 1120 का। यदि ये क्लोजिंग बेसिस पे ब्रेक होता है तो आपका जो नेक्स्ट सपोर्ट जोन रहेगा वो होगा अराउंड 1075 के आसपास। तो ये पूरा जो जोन है 2 से 3% का, ये काफ़ी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन की तरह है रादर देन पूरा एक आप स्पेसिफिक प्राइस पॉइंट पकड़ें, क्योंकि यहाँ पे आप जैसे देख सकते हैं पहले बहुत ज़्यादा कंसोलिडेशन हुई थी, तो काफ़ी स्ट्रॉन्ग चांसेस हैं कि यहाँ पे ये एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन हो और हो सकता है यहाँ पे कुछ ना कुछ रिवर्सल दिखे। यदि ये लेवल ब्रेक होता है तो आपको काफ़ी कमज़ोरी देखने के लिए मिल सकती है स्टॉक में। तो यदि यहाँ से रिवर्सल आता है एंड ये स्टॉक या तो हार्मोनिक या इन सपोर्ट जोन से बाइंग दिखाता है, तो जो ऊपर की तरफ आपको रेजिस्टेंस लेवल देखने के लिए मिल सकते हैं स्टॉक में, वो हम डिस्कस करेंगे। तो पहला जो आपका स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस लेवल स्टॉक में आएगा ऊपर की तरफ वो होगा अराउंड
1210 के आसपास। तो 1200 से 1210 की जो रेंज होगी ये एक रेजिस्टेंस जोन होगी स्टॉक में। जैसे कि आप देख सकते हैं पहले जब ये स्टॉक अपने ऊपर की तरफ गया था तो ये जोन एक रेजिस्टेंस की तरह था पहले भी, एंड जब नीचे गिरा तो ये 2 बार एज अ स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन एक्ट कर चुका है। तो यदि ये स्टॉक नीचे आता है यहाँ से ऊपर की तरफ जाता है तो पहला रेजिस्टेंस लेवल जो दिखेगा वो होगा अराउंड 1200 के आसपास। यदि ये लेवल क्लोजिंग बेसिस पे ब्रेक होता है तो अगला रेजिस्टेंस लेवल आपका रहेगा अराउंड 1280 के लेवल्स पे। 1280 एंड जो आपका ये बी पॉइंट ये भी थोड़ा बहुत इंटरमीडिएट रेजिस्टेंस की तरह एक्ट कर सकता है, बट मेजर रेजिस्टेंस जैसे आप देख सकते हैं यहाँ अराउंड इस जोन में आएगी आपके पास 1270 से 1280 के आसपास। यदि ये जोन भी 1% का जोन क्लोजिंग बेसिस पे ब्रेक होता है तो आपको ऊपर जो 1340 के लेवल्स हैं वो टेस्ट होते हुए देख सकते हैं। तो जो हार्मोनिक पैटर्न हमने डिस्कस किया वो है बुलिश बटरफ्लाई। जो लो पॉइंट है आपका वो बनता है 22 दिसंबर, वहाँ से रैली किया 8 फेब को पोस्ट बजट हाई, फिर करेक्शन आया वापस आपका 23 फेब तक जो 1250 के लेवल पे, फिर वापस थोड़ी बहुत आपको करेक्शन आते हुए दिखी, सॉरी अपमूव आते हुए दिखा अराउंड 1390 के लेवल्स पे, एंड फिर अब वापस करेक्शन। तो काफ़ी वॉलेटाइल रहा है पिछले 2-3 महीने में ये स्टॉक, एंड अब सपोर्ट जोन के थोड़े पास है। तो ये थे हमारे व्यूज़ एस्कॉर्ट्स पे। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो आप इसे लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, एंड हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। आप चाहते हैं हम किसी और स्टॉक पर अपने व्यूज़ शेयर करें तो आप उसे कमेंट सेक्शन में ज़रूर उसका नाम छोड़िए, बट कमेंट करने से पहले एक बार आप हमारे चैनल को सर्च कर लीजिए, हो सकता है हम उस पर ऑलरेडी अपने व्यूज़ शेयर कर चुके हैं। तो देखने के लिए शुक्रिया, सब्सक्राइब करना ना भूलें, एंड अब यही व्यूज़ हम एक बार इंग्लिश में डिस्कस करेंगे। So in Escorts, first we see how a harmonic pattern has been set up over the last 6 months straight, from the lows of 22nd December to the highs on 9th Feb, then correction back to 23rd Feb, and up move to 12th March to 1400 almost, and then correction back to current levels. This harmonic pattern is a bullish butterfly. Once a harmonic pattern completes, it just indicates a temporary support zone for a stock where you might see some kind of a reversal, temporary reversal, but does not necessarily indicate a trend reversal as such. If you also see the stock's price action over the last 1 year, you will see the price at which the stock is currently trading is pretty much the same as it was trading near last July, and this entire zone from 1120 to 1175 has been a good strong consolidation zone for this stock for nearly 3 months. So this entire zone, 3 to 4% move from 1120 to 1180 would be a very strong support zone for this stock, and the first support point specifically will be 1120, and second one would be 1175. Below this, if this gets broken convincingly with sufficient volume on a closing basis, you might see very strong weakness in this stock, but till then this should act as a strong support zone. If this does act as a strong support zone and the stock shows some kind of reversal based on the harmonic pattern, the resistance level to keep in mind first will be around 1200 to 1210 zone. As you can see, it has previously acted as a resistance as well as a good support zone for this stock. So if the stock rebounds nearly 5% from 1120, you might sorry, not 5 but 7 to 8%, you might see some kind of a strong resistance here. If this gets broken on a closing basis, next resistance zone will be around 12,260, 1,270 to 1,280. If this gets broken on a closing basis, then third would be around 1350, 1340 to 1350. So these are the 3 resistances on the upside journey, and these are the 2 strong support points for this stock if it starts correcting downwards. The harmonic pattern we discussed was bullish butterfly. So that's it from our side on Escorts. If you've enjoyed this video, please like it, share it with your friends, and subscribe to our channel. We've covered nearly 150 videos sharing our views on different stocks. So if you wish, you can search our channel for any different stock that is there on your watch list. And in case you don't find the stock, you can leave the name in the comment section below. If we see some kind of an interesting pattern set up in the stock, then we'll definitely share our views as soon as we get time. Till then, don't forget to subscribe, and we are not SEBI registered analyst or advisor, neither do we hold any active position in Escorts, but we are sharing our unbiased views with you all.
So thanks for watching. Don't forget to like, share and subscribe.